बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ अपनी लास्ट की क्लास का। तो जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन जो है उसको स्टार्ट किया था। सो हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स की मोशन को देखा था, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स को देखा था। तो जो पहला ग्राफ जो हमने देखा था वो ये था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे तो उसका ग्राफ कैसे होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसे होगा। सो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग अपने लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि एक और टाइप है हमारे पास मोशन की, जो कि है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। क्या मतलब इस बात का कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड मतलब कि ऐसी स्पीड जो कि चेंज हो रही हो, कांस्टेंट नहीं हो, फिक्स्ड नहीं हो, बार बार वेरी कर रही हो, सो दैट स्पीड इज़ कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। तो अब हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं और यहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग वेरिएबल स्पीड। तो अगर आप टाइम को देखें तो वह है एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो अगर मैं चेक करना चाह रही हूँ अपने हर 5 इंटरवल्स के बाद कि मेरी जो डिस्टेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो अगर मैं फर्स्ट 5 इंटरवल्स के बाद चेक करूँ तो मेरा जो डिस्टेंस है वो कहाँ मैच होगा, यहाँ पर राउंड अबाउट 5। ऑलराइट, सो अगर मैं अपने अगेन चेक करती हूँ आफ्टर 5 सेकेंड्स के डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है। सो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर समथिंग आएगी। सो लेट्स से इट इज़ 15। ऑलराइट, सो अगर मैं 15 सेकेंड्स के बाद चेक कर रही हूँ अपने डिस्टेंस की वैल्यू, सो ये यहाँ पर मैच हो रहा है इस ग्राफ के साथ। सो इसे अगर मैं यहाँ पर मैच करूँ तो दिस इज़ 40। ठीक है, सो क्या मतलब इस बात का कि अगर मैंने स्टार्टिंग पे चेक किया, हर 5 इंटरवल्स के बाद मैं अपनी डिस्टेंस को चेक कर रही हूँ, बट वो जो डिस्टेंस हर 5 इंटरवल के बाद आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो हर दफ़ा डिफरेंट होता है। सो पहली दफ़ा क्या आया 5, उसके बाद 10 का चेंज आया, 15 हो गया और उसके बाद 15 से चेंज होकर ये 40 पर चला गया। सो यहाँ से मैं क्या पता चला कि हम हर 5 सेकेंड के बाद यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अगर हम अपनी डिस्टेंस को चेक करें तो वो वेरी कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट कांस्टेंट, ये बार बार वेरी कर रहा है, इसमें वेरिएशंस आ रही हैं, कभी थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है तो कभी एकदम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा ना इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो वेरी कर रही है। ऑलराइट, सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये वेरी कर रहा है। सो इसका मतलब ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है। सो ग्राफ का भी कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस केस को डिस्कस कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द वेरिएबल स्पीड केस। सो वेरिएबल स्पीड का जो केस है इसमें ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन है दैट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, दैट इज़ वेरिएबल। तो इसका मतलब कि जो हमारा ग्राफ आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट नहीं होगी। क्लियर? सो ये हो गया जी हमारा ग्राफ के बारे में डिस्कशन। उसके बाद अगर हमें अपने ग्राफ में से स्लोप, अगर हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हमने अपने ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना है दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो हमें जो है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर जो है हम उसमें से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स से अब यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ पॉइंट पी के राउंड अबाउट। सो पॉइंट पी पर अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो क्या होगा कि मुझे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये जो डॉटेड लाइन है बेसिकली ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि हमें जो है वो स्लोप को फाइंड आउट करना है। सो स्लोप क्या आ जाएगा हमारे पास, स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की साइड से हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है। ऑलराइट, सो यहाँ से हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन रही है, आप देख सकते हैं कि ये वाली, जिसे मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे पास
न्यूमरेटर में कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, आर एस, ये वाला आर एस, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये न्यूमरेटर में आता है। सो आर एस डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये वाला क्यू एस वाला डिस्टेंस, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्यू एस मैंशन कर दिया। सो अब जो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो आर और एस, अब देखें आर और एस की हमें जो है वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एस इज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एस और यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी इन दोनों पॉइंट्स की अगर हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सो 30 माइनस 0 आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे टाइम यानी कि क्यू एस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 15 माइनस 5। सो यहाँ पर भी मैंने कर दिया 15 माइनस 5, ठीक है। सो यहाँ पर 30 माइनस 0 क्या आ गया हमारे पास, 30, और 15 माइनस 5 आ गया मेरे पास 10। सो ये और ये कट हो गए। सो मेरे पास यहाँ पर इनकी यूनिट्स भी मेंशन कर दूँ अगर, सो डी था इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स और जो टाइम था दैट वाज इन सेकेंड्स। सो मेरे पास स्लोप की क्या वैल्यू आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से जो है हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वैल्यू को यानी कि स्लोप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो डी टी ग्राफ है इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो बेसिकली हमने फाइंड की है दिस इज स्पीड। और स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी, बाय द हेल्प ऑफ ड्राइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो पी की हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, देन हमने जो है वो उसकी स्लोप फाइंड आउट कर ली। क्लियर। सो ये था जी केस हमारा जब ऑब्जेक्ट है जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा। सो वेरिएबल स्पीड में ऑब्जेक्ट की कोई भी जो मोशन होती है वो फिक्स नहीं होती। सो हम जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते बल्कि एक रैंडम सा जो है हमारे पास ग्राफ होता है। तो अब हम आगे मूव करते हैं और जब हम डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स आई होप के काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज़ द एग्जांपल 2.6। सो अब हमारे पास यहाँ पर एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में। सो दिस इज़ द फिगर। तो हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस द कार हैज़ ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस इस कार ने कवर किया है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, देन एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है एंड देन स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली ये आ गया जी हमारे पास ग्राफ। सो द फर्स्ट पार्ट जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है वो क्या है, द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस जो है वो उसने कितना मूव किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर जो गिवन है दैट इज डिस्टेंस। सो ये जो ग्राफ पूरा शो कर रहा है, देखें आप, ये जो पिंक लाइन में शो किया हुआ है दैट इज बेसिकली द ग्राफ। सो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 0 से 40 की लाइन को टच कर रहा है। सो इसका मतलब कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड था उसकी क्या वैल्यू आ गई, 40, 0 to 40। सो हमारे पास डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया, 40 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पर ए पार्ट का आंसर लिख देते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ गया, 40 मीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव किया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोएस्ट पॉइंट था और ये हाईएस्ट पॉइंट। सो हाईएस्ट पॉइंट किससे मैच हो रहा है, 40। सो इसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट वाज 40 मीटर। सो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। सो फर्स्ट 5 सेकेंड्स, अब देखें टाइम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने 5 सेकेंड्स यहाँ आ रहा था। सो हमने जो है वो इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिया। सो यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो कहाँ पर मीट किया, यहाँ पर, ठीक है। सो इन दोनों का जो है ये मिड पॉइंट है। सो 30 और 40 का मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 35। क्लियर। सो यहाँ से हमने जो है अब अपनी ग्राफ से ड्रॉ कर लिया कि वैल्यूज़ जो है वो कहाँ पर मैच हो रही हैं। तो अब जो है हमें क्या करना है कि यहाँ से स्पीड को फाइंड आउट करना है। सो स्पीड आपको पता है कि किसके इक्वल होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। सो डी ओवर टी। सो यहाँ से मेरे पास डी कितना था, आपने जैसे कि देखा अभी 35 मीटर, 35 मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, फर्स्ट 5 सेकेंड उसने मेंशन भी किया है, ठीक है। सो टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड्स। सो यहाँ से जो है हमारे पास स्पीड की वैल्यू निकल आएगी दैट इज 5 7 35। सो 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, हमारे पास स्पीड भी निकल आए।
अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को। सो द नेक्स्ट पार्ट इज एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब उसने कोई इंटरवल नहीं दिया, उसने क्लियरली मेंशन किया है कि एवरेज स्पीड। सो हमें इस होल ग्राफ की एवरेज स्पीड जो है वो उसे फाइंड आउट करना है। सो एवरेज स्पीड जैसे कि मैंने आपको भी बताया कुछ देर पहले भी कि एवरेज स्पीड जो होगी वो इस पूरे ग्राफ की होगी, ठीक है। सो जो तमाम वैल्यूज गिवन है वो इंक्लूडेड होंगी इस ग्राफ की। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि d/t। सो जितना भी डिस्टेंस कवर किया इसने, सो टोटल डिस्टेंस कितना था 0 to 40 यानी कि 40 मीटर्स टोटल डिस्टेंस मेंशन कर दें, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना था 10 सेकेंड्स का ये ग्राफ है। सो डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास 10 सेकेंड्स। सो इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 0 से कट हो गया। सो हमारा आंसर क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड जो इस होल ग्राफ की आई है हमारे पास दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड्स। क्लियर। सो अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो द लास्ट पार्ट इज स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड। अभी हमने स्पीड फाइंड आउट की बी पार्ट में फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, अब हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे फॉर द लास्ट 5 सेकेंड्स के जो आखिरी के 5 सेकेंड थे उनमें स्पीड की क्या पोजीशन है। क्लियर। सो यहाँ से जो है हमारा 0 से लेकर पहले 5 तक हमने किया था, ठीक है। सो लास्ट 5 सेकेंड्स में जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 35 से लेकर 40 तक। क्लियर। सो द डिस्टेंस मूव्ड, हमें क्या फाइंड आउट करना है स्पीड। सो यहाँ पर जो है हम मेंशन कर देते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू d/t। सो यहाँ पर डिस्टेंस कितना था 35 से 45 तक जाने में 5। सो अगर आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन है कि मैं 5 कैसे लिख रही हूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40 माइनस 35, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट और माइनस लोएस्ट वैल्यू कर दें तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी d की। सो 40 माइनस 35 क्या आ गया हमारे पास 5 मीटर। तो ये निकल आई हमारे पास d की वैल्यू फॉर द लास्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकेंड्स की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5 मीटर डिस्टेंस आ गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमें चीज़ फाइंड आउट करनी थी, बल्कि यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 मीटर डिवाइडेड बाय टी। जैसे कि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि लास्ट 5 सेकेंड्स, सो लास्ट 5 सेकेंड्स मतलब टी की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेकेंड्स। सो यहाँ से मेरे पास स्पीड की क्या वैल्यू आ गई 5 1 जार 5। सो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से जो है आपने अपने ग्राफ को इंटरप्रेट करना है और इसमें से डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एकदम फिर से रिपीट कर देती हूँ इस एग्जांपल को। द फर्स्ट पार्ट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। जो कार है उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो सिंपल सी बात है कि आप देखें ग्राफ एंड पॉइंट तक जा रहा है। सो एंड पॉइंट पे हमारी क्या वैल्यू आ रही है, इसे यहाँ पर मैच करें तो 40। इसका मतलब कि इसने जो टोटल डिस्टेंस मूव किया वो 0 से लेकर कहाँ तक था 40 तक। तो 40 मीटर जो है हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। उसके बाद बी पार्ट क्या था हमारा, द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। सो फर्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर हमने मैच किया अपने ग्राफ को, टाइम को एक्सटेंड किया। सो ये कहाँ पर जाके मैच हुआ 35 मीटर्स के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास हमने फॉर्मूला लगा दिया d/t का। सो d इज इक्वल्स टू 35 एंड डिवाइडेड बाई t। सो स्पीड की वैल्यू निकले। अभी हमने स्पीड की वैल्यू निकाली है 5 सेकेंड्स के लिए, लेकिन सी जो पार्ट है इसमें उसने बोला है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। सो एवरेज स्पीड बेसिकली इस पूरे ग्राफ की बात हो रही है। क्लियर। सो पूरे ग्राफ की जब बात होगी तो हमारा टाइम होगा 0 से लेकर 10 तक और डिस्टेंस होगा 0 से लेकर 40 तक। सो इस तरीके से जो है हमने अपनी एवरेज स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट किया। और जो हमारा लास्ट पार्ट था इसमें हमने अगेन स्पीड को ही फाइंड आउट करना था, बट इस केस में हम अपने आखिरी के 5 सेकेंड के साथ डील करेंगे। क्लियर। सो आखिरी के जो 5 सेकेंड्स थे हमारे, इसमें हमने 35 से लेकर 40 तक का डिस्टेंस कवर किया। सो 40 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 5 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने अपनी लास्ट 5 सेकेंड्स की स्पीड को भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमारा मोशन जो है वो कंप्लीट हुई है। डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ था उसे हमने देखा है। सो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम स्पीड रिलेटेड ग्राफ को देखेंगे। अभी तक जो है हमने अपने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के साथ डील किया है, जैसे कि dt
ग्राफ्स को डील किया है। सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी हमारी उसमें हम लोग जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए आपको इन लेक्चर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपको इन लेक्चर्स की समझ आ गई तो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर और इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।